सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होने से ही 5 यानी कि जो P5 देशों की शक्ति के विभाजन का द्वार खुल जाएगा। सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होता भी है तो भारत जैसे देशों को इसके बड़े पैमाने पर अपने पक्ष में प्रबल दावेदारी तो करनी होगी, बेहतर कूटनीतियों का परिचय भी देना होगा। सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होने से P5 देशों की शक्ति के विभाजन का जो द्वार है वो द्वार खुल जाएगा। चलिए न्यूज़ को विस्तार से समझते हैं। ये जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो DKA यानी कि दुनिया का अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो शुरू करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको हम कहते हैं UNSC में सुधार और विस्तार की मांग जब अंगाई लेती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सुरक्षा परिषद में सुधार की पैरवी तेज की है, जब से वैश्विक जो माहौल है, जब इंटरनेशनल जो माहौल है, जब से जो वैश्विक माहौल है इसके बदलाव के पक्ष में बन रहा है। हाल में दुनिया के 70 देश इसमें बदलाव के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। फ्रांस ने भारत के साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की दावेदारी का भी समर्थन किया है। ब्रिटेन भी भारत की स्थायी सदस्यता की मांग चुका है। दरअसल उभरते देशों की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र जैसी शक्तिशाली संस्था में आवश्यक हो गई है, जिससे आतंक का समर्थन करने वाले देश जैसे कि चीन की जुबान पर लगाम लग गई है। सुरक्षा परिषद में नए सदस्य के रूप में 25 देशों की भागीदारी संभव है। इस गुंजाइश के चलते अफ्रीकी देश भी इसमें भागीदारी चाहते हैं। फ्रांस ने तो ये तक कह दिया कि इन सीटों के अलावा जो सीटें बचती है उनका आवंटन भौगोलिकता के आधार पर किया जाएगा, जिससे पूरी दुनिया की बात सुरक्षा परिषद में उठाई जा सके। ऐसा होता है तो वीटो जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दुराग्रह का दायरा सीमित हो जाएगा और सुरक्षा परिषद की महत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निष्पक्षता में रेखांकित की जा सकेगी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये संयुक्त राष्ट्र परिषद कब हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद 1945 में आपका जो UNSC जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं उसकी स्थापना हुई थी और इसका मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की निविशिका से सुरक्षित रखना था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को इसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त है और इन्हें P5 भी कहते हैं। यानी कि जो P5 है, अगर प्रश्न आए कि एग्जाम में कि P5 देश कौन से हैं, P5 देश आपके हैं अमेरिका, आपके हैं ब्रिटेन, आपके हैं फ्रांस, आपके हैं रूस, आपके हैं चीन, जिनके पास स्थायी सदस्यता यानी कि परमानेंट मेंबर जो है इसके अस्तित्व में आने से लेकर अब तक दुनिया बड़े परिवर्तन की भी वाहन बन चुकी है। इसलिए भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की बैठकों में करता रहा है। भारत कई हस्तियों से न केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है बल्कि वीटो शक्ति हासिल कर लेने की पात्रता भी इसे है।